सो हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे मार्केट का ओवरऑल व्यू और सेक्टोरियल काम क्या कर रहा है, कौन सा सेक्टर हमारे लिए सबसे बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। और देखिएगा निफ्टी जो है फिलहाल जो है आपको दिखेगा कि प्राइस कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की थी इस वीक में, और काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हुआ है ना। निफ्टी में आप देखिए तो टॉप से जो यहाँ पे बिकवाली जो हुई थी, ओपनिंग प्राइस थी आप देख सकते हैं 22,053, और लो लगा दिया था इसने 21,285 का। राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सपोर्ट के बारे में। सो देखिएगा इसका जो निकटतम मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है विच इज हेयर। राइट। और ये जो भाव है दोस्तों वो है 21,492 यानी 21,500। और नीचे का जो लेवल मुझे जहां तक दिखता है दोस्तों वो है 21,350, है ना। 350 के नीचे मुझे नहीं दिखता मार्केट जाने के लिए अभी फिलहाल में। ओके, गैप डाउन हो जाए तो एक अलग सिनारियो है। अच्छा, रेजिस्टेंस के रूप में दोस्तों, तो रेजिस्टेंस के रूप में फ्रेंड्स हमें जो दिखता है वो दिखता है विच इज हियर, जो कि है 750 और 800। तो सपोर्ट के रूप में कौन सा हुआ? ठीक है, तो सपोर्ट के रूप में फ्रेंड्स हमारे पास निकल के आता है कौन कौन सा वो आता है 21,000, 20,000, माफ कीजिए, 21,450 और 21,350। दो रेंज निकल के आते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,450 और 21,350। ये यहां का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे मार्केट फिसलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, सो रेजिस्टेंस की बात की जाए आज फ्रेंड्स, तो इस वाले लेवल पे देखिए सीधी सीधी बात है यहाँ पे, है ना। 21,750 और 21,800, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। ठीक है, और प्राइस जब तक इस लेवल को ध्वस्त नहीं करेगा हम आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग होता हुआ नजर आता है, ओके, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम अगला जो लेवल देखेंगे फ्रेंड्स, सीधी सीधी बात है यहाँ पे, वो होएगा अप्रोक्स अप्रोक्स 21,928 और 22,050। दोस्तों यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में आप देखिए कि जो ओपनिंग लास्ट टाइम हुआ था, क्योंकि एक ये तो था तय था फ्रेंड्स कि मार्केट को गिरना है, पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में ज्यादा बिकवाली के संकेत पहले से ही दिख रहे थे। क्यों दिख रहे थे? क्योंकि आपको अगर याद हो लास्ट वीडियोस आप हमारी देखेंगे वीकली बेसिस पे, जो हमने बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करी थी, वहां पे हमने आपको दिखाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन पे घूम रहा है। तो इसके पास कोई ऊपर का रेंज नहीं था, है ना, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, और वो निकल नहीं रहा तो सीधा बात है नीचे का रेंज, उसका नीचे का मैदान खुला हुआ है, नीचे जाना है उसको, है ना। तो ये करेक्शन तो खैर मुमकिन था। खैर, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए तो पिछले सप्ताह में जो है इसकी गिरावट कितनी थी वो देख लेते हैं। ओपनिंग हुई है 47,891 और क्लोजिंग हुई है 46,058। आप समझ सकते हैं कितने पॉइंट्स की यहाँ पे जो है मोमेंटम दिखाई है। लो कितने का लगा है? लो लगा है 45,430 का, अप्रोक्स अप्रोक्स जो है आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें हाई से, है ना, ये हाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब देखिए 2874 पॉइंट अप एंड डाउन, यानी जो ऊपर गया वो और जो नीचे आया वो, ये दोनों देख के 2874 पॉइंट्स का जो है यहां से एक हमें गिरावट देखने को मिली है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स कि ये कहीं ना कहीं अपने मेजर सपोर्ट पे आया हुआ है। मेजर सपोर्ट कहां पे है फ्रेंड्स वो मैं बता देता हूं आपको, विच इज हियर 46,100, 46,000 और 46,100, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। ये ध्वस्त होने के साथ ही मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि हम 43,900 के आसपास आने की चेष्टा करेंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो यहां से कर्व लेने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, और हम फिर से जो है 48,000 के रेंज में जाते हुए दिखेंगे। ओके, जहां तक मेरा एनालिसिस है। दूसरी बात, अगर आप इसको निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ज्यादा वीक है,
निफ्टी के मुकाबले। ओके, तो जब तक ये जो है यहां से एक जो है कर्व जो है 46,000, जब तक 46,000 के ऊपर बना हुआ है मेरे अकॉर्डिंगली ठीक चल रहा है। इसके नीचे के साथ ही जो है जब तक जब ये इसके नीचे काम करना स्टार्ट करेगा और अगर इसने 45,400 का जो इसका अपना ही वीकली लो है वो टूटता है तो प्राइस एक नया करेक्शन के लिए तैयार है। और मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया कि आपको 44,000 के आसपास तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से सेक्टोरियल देख लेते हैं एक नजर। तो ऑटो सेक्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ऑटो सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है ना, और एक बढ़िया सा रिएक्शन डाउन साइड से मिल रहा है, तो ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड कमोडिटी मार्केट जो है ऑलरेडी जो है एक नया स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से कंजप्शन अपेक्स देखिए अभी यहाँ पे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको एनर्जी देखने को मिल गया क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ओके, फाइनेंस जो सर्विस है आप देख सकते हैं एज इट इज, जैसा कि बैंक निफ्टी ने करा हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम कर रहा है। एफएमसीजी ये भी जो है एक रेंज पे जो आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे सपोर्ट की एक नीड है यहाँ पे। ओके, है आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है काफी और आईटी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप खुला था, फिलिंग कर चुका है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मेटल सेक्टर अच्छा खासा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश क्योंकि जरूरत पड़ती है अगर कोई सेक्टर जो है हाई बनाने के बाद एक करेक्शन आता है फिर वो हाई बनाता है, इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए फ्रेंड्स उसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। खैर आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर ठीक ठाक है, टॉप पे काम कर रहा है। पीएसयू देखिएगा, बैंकिंग से आप देखिए तो बैंकिंग में फाइनेंस हमने आपको दिखाया है ना, निफ्टी से ज्यादा वीक बैंकिंग है और बैंक में भी आप फाइनेंस देखिए एज इट इज है ना। पीएसयू देखिएगा कि बैंकिंग में पीएसयू काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो पीएसयू पे फोकस आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों रियलिटी सेक्टर। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था और आप देखिए कितना शानदार रैली हो गया है ना। और उसके बाद है फ्रेंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ा है अभी, है ना। जब तक ये लेवल ये थोड़ा सा जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक कि ये ऊपर वाले लेवल्स को निकल ना जाए है ना, तब तक इसे लेना। आई थिंक सो कि ये सेक्टर में कोई तेजी का सौदा मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ओके, तो सर्विस सेक्टर को यहाँ पे हमें छोड़ना होगा। और फाइनली जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है प्राइवेट बैंक एज इट इज बैंक निफ्टी की तरह ही, क्योंकि उसी से पीएसयू बैंक केवल एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्टॉक आपको दिख रहा है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक है और 2762 का भाव अभी चल रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं फ्रेंड्स, ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है लेकिन काफी अच्छा मोमेंटम देने की क्षमता रखता है और इसका कारण बताता हूं मैं। सबसे पहले हम इसको इसके टेक्निकली को देखते हैं, है ना। फंडामेंटली तो खैर पूछना ही नहीं है इसमें। टेक्निकली अगर आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स तो आपको सीधा सीधा दिखेगा इसमें कि एक नया हाई जो बनाया था लास्ट टाइम पे विच इज 20 सितंबर 2021। 2021 में दोस्तों एक हाई बना था जो था 2662 रुपए का। ओके, और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये चीज को तोड़ने में इसको काफी समय लगा है और पिछले वीक यानी 8 जनवरी 2024 को भी ये नहीं तोड़ पाया था, गया जरूर था, है ना। और उसके बाद से फ्रेंड्स आज इस वीक जो है 2766 रुपए पे क्लोजिंग हुआ है और सफलतापूर्वक ये इसने कर दिया है। दूसरी चीज ये जो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक शैडो है और ये शैडो के ऊपर एक शैडो गया लेकिन इस हाई के ऊपर जा ही नहीं पा रहा, मतलब क्लोजिंग हमें नहीं मिल रहा था। क्लोजिंग ना मिलने का कारण ये फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में कहीं ना कहीं वीकनेस हमें दिख रहा है, यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं बैठे पड़े हैं, लेकिन फिलहाल सफलतापूर्वक क्लोजिंग हो चुका है। खैर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी खरीदारी कहां होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी खरीदारी होगी विच इज एट द रेट ऑफ 2723, है ना, 2723 के भाव के आसपास, यानी सीएमपी पे भी आप ले सकते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, तो यहाँ पे दो लेवल बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फटाफट से। ओके, या चलिए मैं इस लेवल को यहाँ पे कर लेता हूं। तो हमारी एंट्री फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बनेगी, एक तो ये बन सकती है 2722-23 का, है ना। नीचे आए, नीचे आए जैसे मैंने आपको बताया ना, नीचे आए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा है फ्रेंड्स 2680 के आसपास अगर आपको मान लीजिए डाउन साइड आता है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये आएगा इतनी जल्दी तुरंत का तुरंत,
लेकिन अगर आता है तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस के लिए तो हमारी एंट्री बनेगी दोस्तों 2723 के आसपास, और स्टॉप लॉस के लिए ऐसे दोस्तों हमारे पास जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 7%। तो 7% या वेट अ मिनट, यस 8%, 212 रुपए, 7.7, 213 रुपए कह सकते हैं दोस्तों, यानी 2510 पे, है ना, 2510 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एसएल कहां पे आ रहा है फ्रेंड्स, 2510 के नीचे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार जो है यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। खैर, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की इसके रेंज को जो है देखने का। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्राइस कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, यानी ओके, और ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। 2723 के आसपास का जो लेवल फर्स्ट है वहां पे हमें मिल जाएगा। अदरवाइज अगर 2600 आपको 62 या 2680 के आसपास मिले तो एक और आपका रिस्क जो रिवॉर्ड है वो छोटा हो जाएगा। रिवॉर्ड बड़ा ही रहेगा, रिस्क छोटा हो जाएगा। अब यहां से मेजर कर लेते हैं दोस्तों सबसे निकटतम टारगेट कौन सा हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहां से जो टारगेट बनता है वो सीधा सीधा 33% यानी 800 पॉइंट का बनता है। आप देख सकते हैं यहां पे, ओके, 882, इट मींस 882। ओके, तो 3550, ध्यान रखिए 3550 ये हमारा यहां पे टारगेट बनेगा, 3550 के आसपास। लेकिन इसकी श्योरिटी मैं दे सकता हूं फ्रेंड्स कि ये स्टॉक 2024 में कहीं ना कहीं धमाल मचाने को तैयार है ना, और ये हमें बहुत जल्दी फ्रेंड्स 4000 के भाव पे भी देखने को मिलेगा, जहां तक मेरा गणित कहता है इस वाले स्टॉक में। ओके, तो क्या करना है, 2662, 2723 और 2662 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल पे चाहे आप खरीदारी जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 2510 के नीचे है, और टारगेट जो है वो है 3553 का। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक हमारी स्क्रीन पे है नालको नेशनल एल्यूमिनियम, और आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल को इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। ओके, और यहां पे हमने ऑलरेडी लेवल भी ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। तो 122 रुपए 35 पैसा इसका क्रूशियल लेवल था जो कि ध्वस्त हो गया है, और कभी भी प्राइस अगर एक तरफा मोमेंटम करता है तो उस स्टॉक को छोड़ने में भलाई होती है, जैसा कि यहां पे इस स्टॉक ने दिखाया है। लेकिन मैंने इस स्टॉक को पिक क्यों करा है वो मैं बता देता हूं। देखिए इसमें तो नो डाउट कि स्टॉक काफी अच्छा है। ओके, ये प्राइस जो है फ्रेंड्स टूटने के बाद से, देखिए डायरेक्ट बेसिस पे टूटने के बाद से ना ये ऊपर सस्टेन कर रहा है, और लगभग 4 सप्ताह हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इसमें कहीं ना कहीं एक तेजी हमें देखने को मिलने वाली है, और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, टारगेट हिटिंग पॉसिबिलिटी हाई है। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो खरीदारी होगी, अगर आपको 129.30 के भाव पे मिले तो आप जो है ले लीजिएगा। फिलहाल 137.35 का भाव चल रहा है दोस्तों, तो पर्टिकुलर इसी रेंज पे हमारी खरीदारी भी हो सकती है। ठीक है, एंट्री तो हम कर ही सकते हैं। एवरेजिंग के साथ 122 तक अगर आए तो डेफिनेटली हमें एवरेजिंग करनी चाहिए। ओके, बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस। अगर मैं इस जोन से भी बात करूं तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा अप्रॉक्स 12.76 यानी 17 रुपए नीचे 118 के भाव पे। तो मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों यहां पे होगा 118 के भाव पे, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, इसके नीचे ये सारे स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, दूसरी बात ये दो फ्रेंड्स की प्राइस जो है इसको, अगर ये प्राइस यहां पे आ जाता है और हमारा 126 होता है तो हमारा जो रिस्क है परसेंटेज वाइज वो कम हो जाएगा। ओके, दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर टारगेट की बात की जाए तो आप इसको मेजर करेंगे तो आपको जो है सीधा सीधा दिखेगा, क्योंकि रैली एकदम शार्प आई है और शार्प भी ऊपर जानी है ना। तो 179.80 या यूं कहूं कि फाइनल टारगेट हम यहां से 200 का मान के चल सकते हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है 200 का लेवल। लेकिन पहला जो हमारे पास हर्डल आएगा वो आएगा 180 के आसपास, जो कि हमारा पहला T1 टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। ठीक है, ऊपर भी जाएगा क्योंकि मेटल सेक्टर में तेजी ऑलरेडी बनी हुई है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टॉक हमारे पास है दोस्तों वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PSU में तेजी है, आपको मैंने जैसा अभी दिखाया, और प्राइस कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 616 622 के आसपास आपको मिले तो डेफिनेटली हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। ओके, तो हमारी जो फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री जो बनेगी वो बनेगी अप्रोक्स दिस प्राइस, यानी 620-22 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना।
620-22 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 16 तो है ही है। और क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा अगर हम यहां से मेजर करें, ओके, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा वो अप्रॉक्स दिस पॉइंट, यानी 14 रुपए नीचे, 607 रुपए के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। तो ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा बिलो द 607, है ना। टारगेट की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और टारगेट है दोस्तों हमारे पास इस जोन से, माफ कीजिए मैं यहां से मेजर करना होगा हमें, इस जोन से हमारे पास जो टारगेट आ रहा है दोस्तों वो है 20%, है ना। तो 3 5 15 6 18, मतलब 1:6 का आर यहाँ पे डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो टारगेट क्या हो सकता है वो अब देख लेते हैं। यहां से हमें 20% एवं का हमें टारगेट अपना ध्यान में रखना है। ओके, राइट, तो यहां से 20% ऊपर, वेट अ मिनट, ओके, तो 20% इट मींस 740। ओके, 740 का दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल को इसे टेस्ट करना ही होगा। आई थिंक जहां तक मेरा मानना है एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, और 1:6 का आरआर निकले तो काफी बेटर लगता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले फ्रेंड्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। और दूसरी चीज ये फ्रेंड्स कि आप खुद भी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए स्टॉक फॉर द वीक के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।